Hello everyone, I am Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is EduRite series by Amit Publishing House and here is the book Grammar Pinnacle. Let's start chapter number 29, which is essay writing. So an essay is a piece of writing that is written to convince someone or something or to simply inform the reader about a particular topic. Essay क्या है? ये एक piece है writing का जो कि लिखा जाता है कन्विंस करने के लिए किसी को, किसी चीज़ को, या फिर इसे सिंपली लिखा जाता है इन्फॉर्म करने के लिए रीडर को किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. सो इन जनरल एन एसे हैज़ 3 पार्ट्स. अगर जनरली बात करें तो जो एसे है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. पहला है द इंट्रोडक्शन. सो दिस इज वेयर द सब्जेक्ट और टॉपिक इज इंट्रोड्यूस. ये वो जगह है जहाँ पे सब्जेक्ट या फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है. एंड द पॉइंट्स एंड आइडियाज आर ब्रीफली रिटन हियर. और पॉइंट्स और आइडियाज को यहाँ पे ब्रीफली लिखा जाता है. एंश्योर दैट द इंट्रोडक्शन मूव्स फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक इन रिगार्ड्स टू द टॉपिक. और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंट्रोडक्शन है वो जनरल से एक स्पेसिफिक टॉपिक तक पहुंच जाए. फिर आता है द बॉडी. So all the main ideas, topics and subjects are discussed here in detail. जो भी main ideas हैं, topics हैं या फिर subjects हैं वो सारे यहाँ पे डिटेल में जो है डिस्कस किया जाता है. And this also includes evidence और information that supports the essay. इसमें आपको एविडेंस मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि उस ऐसे को सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है द कंक्लूजन. ये क्या है? ये लास्ट पार्ट है ऐसे का जिसमें जो है आपको समरी मिलेगा. ये यूजुअली क्या करता है? समराइज कर देता है ओवरऑल टॉपिक को, आइडिया को, जो भी हम ऐसे में लिख रहे हैं. सो हियर कम्स आवर फर्स्ट सैम्पल ऐसे व्हिच इज अ मॉर्निंग वॉक. सो मॉर्निंग वॉक is one of the best exercises we can carry out to stay fit and healthy, and most doctors advise people to go for jogging, running or walking every morning. Many people are nowadays healthy because of the morning walk and there are many advantages of it. We get fresh and rich air with oxygen. It keeps our lungs healthy. तो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो है मॉर्निंग वॉक के थोड़े बहुत फ़ायदे बताए हैं कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं इसे करने के लिए, ये किस किस चीज़ों के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो आपने बताई. फिर आप जो है अपना बॉडी लिख रहे हैं जिसमें आपने लिखा है एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक विथ माई फादर एंड वी गो टू अ नियर बाई पार्क इन आवर लोकेलिटी फॉर आवर वॉक. इट इज़ ऑल together a different feeling to go for a walk early in the morning. The sun is less intense and the air is sweet smelling and fresh. We see many people in the park. My father and I tend to share a very close bond because during our walk we speak about various topics. We generally go for a walk for almost an hour. When I get tired we sit down and rest for a while. After a few minutes we resume our walk. तो आगे जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो लिख रहा है इस पैराग्राफ को वो पर्सन अपने फादर के साथ क्या अच्छा बॉन्ड डेवलप करता है मॉर्निंग वॉक के समय. वो अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं और कितनी देर वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, थक जाते हैं तो वो क्या करते हैं और फिर उसके बाद आगे क्या होता है. नेक्स्ट, मॉर्निंग वॉक enables us to remain energetic and fresh for the remaining day and it gives us a good start for the day. I love these walks with my father. So आगे जो है कहा जाता है कि ये जो है हमारे दिन को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश बना देते हैं और दिन की शुरुआत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट ऐसे व्हेन माय सिस्टर वेंट टू कॉलेज. So I woke up early that morning. My parents had been busy the whole week. They had been shopping for my sister who was going to stay in a hostel and she was to leave that day. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन लिखा जिसमें जो है हम बता रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी थे, शॉपिंग पे गए थे और सिस्टर हॉस्टल जा रहे थे, उसके लिए सामान लेने गए थे वो. So in all the 12 years of my life with my sister, I had never once thought it would be like to not have her around in the house. So 12 सालों में तक मैं अपनी बहन के साथ रहा लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि उसके बिना रहना कितना मुश्किल होगा. It was always so natural for me to run to her for each and everything. अब जो है यहाँ पे जो राइटर है वो अपने सिस्टर से जो भी उसने जो बॉन्ड शेयर की थी उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके साथ रहना कितना अच्छा लगता था,
कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसके पास चला जाता था। वो हमेशा मेरी हेल्प करती थी, मेरे होमवर्क में मुझे टिप्स देती थी कि अलग अलग ओकेजन्स पे क्या पहनने हैं। मुझे अपनी जो है चीज़ें जो है उधार देती थी, अपनी ओल्ड बुक्स देती थी रीड करने के लिए, और मेरी बातों को हमेशा सुनती थी जब भी मुझे उससे बात करनी होती थी। Despite her classes, dance lessons and 1,000 other things, she was always busy with. She would always manage to find time for me. वो बहुत बिजी रहती थी, अलग अलग क्लासेस करती थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत टाइम निकालती थी। I remember the time when she taught me how to ride a bicycle. मुझे वो समय याद है जब उसने मुझे बाइसिकल राइड करना सिखाया था। I was only 9 and at that time Papa had tried several times to help me overcome my fear. मैं उस समय 9 साल की थी और पापा मेरी बहुत हेल्प करते थे मेरे इस फियर्स को दूर करने के लिए। हर बार वो क्या करते थे, वो मुझे पुश करते थे और बाइसिकल को छोड़ देते थे जब भी मैं पेडल करती थी। आई वुड फॉल, मैं गिर जाती थी। फिर मेरी सिस्टर जो है उसने मुझे बताया कि कितनी आसानी से हम साइकिल को राइड कर सकते हैं। उसका जो परसिस्टेंस है उसने मुझे मेरे फियर से ओवरकम करने में हेल्प की और फिर मैं धीरे धीरे बाइसिकल चलाना सीख गई। एंड नाउ, और अब शी वॉज लिविंग टू बिगिन हर कॉलेज लाइफ। अब वो जा रही थी और अब अपने कॉलेज लाइफ को वो इंजॉय करने वाली थी। आई वॉज वॉचिंग माई पेरेंट्स डू द लास्ट मिनट पैकिंग। अब जो है आगे बताया जाता है कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरे सिस्टर के लिए पैकिंग कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे अलग अलग रूम्स में, और वो क्या कर रही थी, वो तेज तेज पढ़ रही थी अपनी चीज़ों के बारे में, जो लिस्ट उसने बनाई थी क्या क्या चीज़ें उसको पैक करनी है। हर थोड़ी देर में वो स्माइल करती थी मुझे देख के। एंड व्हेन दे वर डन शी केम एंड सैट बिसाइड मी। और जब चीज़ें हो गई तो मेरे पास आके बैठ गई। उसने बोला मैं तुम्हें मिस करूँगी, और मुझे एक वार्म एम्ब्रेस मतलब हग दिया। तो मैंने बोला हाँ हाँ मुझे पता है। एंड that day when I saw her going away, I realized how my life was going to change from that point onwards. और जिस दिन अब वो जाने लगी तो मुझे लगा मेरी लाइफ अब चेंज होने वाली है। अब मुझे है उसके एब्सेंस को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, उसको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। उसके एब्सेंस जो है मुझे बहुत ज़्यादा फील होगी और टाइम के साथ चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मुझे जो है खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए मुझे खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। इवन दो आई हैड माई डाउट, आई टुक हर एडवाइस एंड एज अ रिजल्ट बिकेम मोर कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। मेरे अंदर डाउट थे लेकिन फिर भी मैंने उनकी एडवाइस ली और मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। एंड आई लर्न टू एडजस्ट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन लाइफ एंड आई रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डू सो। और उनकी जो भी बातें थी उन्हें मैंने समझी, उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई किया और फिर चीज़ों को धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। सो मुश्किल तो था पर मैंने चीज़ों को करना सीख लिया। सो दिस वॉज योर ऐसे। नाउ लाइक let's move on to workout. Here you have to write an essay on each of the following topics. So पहला topic है at the library, my visit to a zoo, my parents, the food I like the most, activities for indoor fun and terrorism. So ये कुछ topics हैं जिनके ऊपर आपको ऐसे लिखना है. So this you have to do yourself. And with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then stay tuned and thanks for watching.